अच्छा, ये आपने नोटिस किया होगा कि यार हर एक स्टार्टअप सेक्टर का एक टाइम आता है और उस टाइम में उस फील्ड में कई सारे स्टार्टअप्स को ज़बरदस्त फंडिंग मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्रासियो स्टाइल ऑफ बिजनेस की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब स्टार्टअप्स ज़बरदस्त फंडिंग इस सेक्टर में रेस कर रहे हैं। इसका एक्चुअल में बिजनेस मॉडल क्या है, इसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको समझ आएगा कि यार कैसे एक रेवोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो वीडियो को आखिर तक देखना और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत हुआ था इंडिया में ई कॉमर्स सेक्टर से, जहाँ पे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील इत्यादि को काफ़ी फंडिंग मिली। फिर आया फूड टेक सेक्टर, जिसमें स्विगी, जोमेटो, टाइनी आउल, रनर इत्यादि को फंडिंग मिली। फिर सोशल कॉमर्स आया, लॉजिस्टिक्स आया, एडटेक, फिनटेक और आजकल तो यार क्रिप्टो स्टार्टअप्स काफ़ी आज चल रहे हैं। तो होता क्या है कि यार हर एक सेगमेंट में इनिशियल के जो 2-3 साल होते हैं उनमें ऑलमोस्ट सारे स्टार्टअप्स को अच्छी खासी फंडिंग मिलती है और फिर 4-5 साल बाद ये बबल फटता है और एंड में हर एक सेक्टर में 2 से 5 मेन स्टार्टअप्स रह जाते हैं। बट अभी हम जिस स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहे हैं, इन सब की शुरुआत पैंडेमिक में हुई है। सबका बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली सेम है, एक यूएस की कंपनी के ऊपर बेस्ड है और फंडिंग तो भैया अलग ही लेवल पे रेस कर रहे हैं। तो वैसे तो यार इंडिया का जो फास्टेस्ट यूनिकॉर्न है वो है अपना, जो कि एक नेटवर्किंग वेबसाइट है ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर लोगों के लिए। बेसिकली मान लो डिलीवरी बॉयज, कुक्स, प्लम्बर्स इत्यादि। तो ये स्टार्टअप 2 साल में यूनिकॉर्न, मतलब इनका वैल्यूएशन $1 बिलियन टच कर गया था। पर अभी एक स्टार्टअप है मेंसा ब्रांड्स, जिसकी शुरुआत मई 2021 में इसी साल हुई थी और 6 महीने के अंदर आप बिलीव नहीं करेंगे ये यूनिकॉर्न बन गया है। इन्होंने टोटल में $300 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है। अभी लास्ट फंडिंग राउंड $135 मिलियन का था। पर इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यार जिस स्टार्टअप ने इंडिया का सबसे बड़ा सीड राउंड रेज किया था, $40 मिलियन का सीड राउंड था, जो कि यूजुअली कंपनीज का सीरीज बी, सीरीज सी राउंड होता है, वो जून इस साल में 10 क्लब ने रेज किया था। वो भी सेम बिजनेस मॉडल में ऑपरेट करते हैं। और सबसे बड़ा सीरीज ए राउंड जो है वो है फर्स्ट ट्राई की ग्लोबल बीज कंपनी, जिन्होंने $150 मिलियन का सीरीज ए राउंड किया था। वो भी इन्होंने इसी साल रेज किया है। इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो सारे स्टार्टअप्स हैं, इन्होंने ऐसा नहीं है कि यार कोई बिजनेस मॉडल खुद से नया बनाया है या फिर कुछ काफ़ी महीने इन्होंने ऑपरेट किया है, कुछ प्रोडक्ट मार्केट फिट दिखाया है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। इन्होंने स्टार्टअप शुरू करते ही इतनी बड़ी बड़ी फंडिंग राउंड रेज कर ली है, जो कि पहले कभी भी नहीं होता था। तो ऐसा क्या है इनके बिजनेस मॉडल में कि इन्वेस्टर्स कुछ करने से पहले ही इतनी ज़्यादा फंडिंग दे रहे हैं? तो इसके पहले हमको इनका बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा, जो कि थ्रासियो के बिजनेस मॉडल के ऊपर बेस्ड है। तो थ्रासियो की शुरुआत 2018 में बॉस्टन यूएस में हुई थी। अभी तक उन्होंने $3.4 बिलियन की टोटल फंडिंग रेज कर ली है। उनका वैल्यूएशन 5 से 10 बिलियन के बीच में, और इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अनोखा था उस टाइम के लिए। तो बेसिकली जो भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे जो कि अपना सामान अमेज़ॉन पे बेच रहे थे और उनको स्केल अप करने में दिक्कत हो रही थी, तो थ्रासियो क्या करता था, इन ब्रांड्स को खरीद लेता था। उसके बाद ऐसे ब्रांड्स जिनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को पसंद है बट वो स्केल नहीं कर पा रहे, उनके मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स, सोर्सिंग, इन सारी चीज़ों पे ये इन्वेस्ट करते हैं और फिर ब्रांड को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो इससे 2 मेन फ़ायदे हैं। अगर हम उन ब्रांड्स के ओनर्स की बात करें तो भैया जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था उनको पैसे कमाने थे, तो यहाँ पे थ्रासियो काफ़ी अच्छे अमाउंट में इन ब्रांड्स को खरीद लेता है और वो मिलियनेयर बन जाते हैं। प्लस बाकी जब आगे ब्रांड बढ़ता है तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट या रेवेन्यू का एक परसेंटेज मिलता है। अब आप पूछेंगे भैया इसमें थ्रासियो का क्या फ़ायदा होता है? तो आप देखोगे कि यार जैसे जैसे कंपनी बड़ी बनती है ना, उनको नए प्रोडक्ट्स लाने में दिक्कत होती है। मतलब R&D में काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है पैसे। उसके बाद भी जब वो कस्टमर्स के पास लेके आते हैं, कभी कस्टमर्स को पसंद नहीं आता, तो इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। बट यहाँ पे थ्रासियो ने क्या डिसाइड किया कि वो ऐसे ब्रांड्स को खरीदेगा जो ऑलरेडी पॉपुलर है, मतलब कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उन्होंने प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव कर लिया है, तो इसलिए इन प्रोडक्ट्स की डिमांड तो है ही। ऊपर से इन प्रोडक्ट्स का अच्छा खासा ब्रांड भी बन गया है, अच्छी खासी इनके पीछे स्टोरी भी है। तो अब इनको बस स्केल अप करना है, और क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छी टीम बनाई हुई है, काफ़ी डेटा यूज़ करते हैं, लार्ज स्केल में चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। अब मान लो कि यार उन्होंने कुछ क्लोथिंग ब्रांड खरीदे, अब इंडिपेंडेंटली ये क्लोथिंग ब्रांड मान लो हफ्ते का 1000 पीस बेचते होंगे, बट क्योंकि थ्रासियो के अंडर में मल्टीपल ऐसे क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, वो एक ही जगह पे काफ़ी लार्ज स्केल में एक साथ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो इनिशियल कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगी और फिर बढ़िया मार्केटिंग से जल्दी बेच भी सकते हैं।
तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, ब्रांड ग्रो होगा, और क्योंकि इनिशियल कॉस्ट कम कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और वैसे ये अमेज़ॉन के ब्रांड्स को खरीदते हैं, उसके बाद उनको दूसरे मीडियम पे ही बेचते हैं और डायरेक्टली आप इनकी वेबसाइट से भी जाके ले सकते हो। तो ये इनका बेसिक बिजनेस मॉडल है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अभी तक थ्रासियो ने 200 से भी ज़्यादा ऐसे ब्रांड्स को खरीद लिया है। और क्योंकि यार ये मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ तो दुनिया में कई जगहों पे ये आइडिया कॉपी होने लगा। और अब आप देखेंगे कि ये जो थ्रासियो स्टाइल का बिजनेस है वो कई सारे इंटरनेशनल स्टार्टअप्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हीरोज़, ओलसाम, सुमा ब्रांड्स, एलिवेट ब्रांड्स इत्यादि। अब हम थोड़ा बहुत इंडिया की बात कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि यार धीरे धीरे काफ़ी सारे डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जिसमें लोग एक स्पेसिफिक वर्टिकल को टारगेट करके अपना सामान डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और अपनी वेबसाइट के थ्रू। इसमें आपको बड़े बड़े एग्जाम्पल आपको पता ही होंगे, मामा अर्थ, वाओ स्किन साइंस, बोट, बेवकूफ़ इत्यादि। तो कई सारे इंडियन फाउंडर्स ने सोचा कि क्यों ना हम ये जो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बाहर बढ़िया से चल रहा है वो इंडिया में भी लेके आएँ। और अभी आप देखेंगे मेंसा ब्रांड्स के अलावा ग्लोबल बीज, 10 क्लब, गोट ब्रांड लैब्स, अपस्कैलियो, इवन फ्लो और पावर हाउस 91 इत्यादि ये सारे स्टार्टअप्स ऑपरेट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार क्योंकि इनका बेसिक बिजनेस मॉडल है कि यार पहले ये दूसरे स्टार्टअप्स को खरीदेंगे फिर इन सबको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसीलिए शुरुआत में इतनी ज़्यादा फंडिंग रेज कर लेते हैं। बट हाँ यार, इनके फाउंडर्स अगर आप देखोगे मोस्टली सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर एस्टैब्लिश स्टार्टअप्स में काफ़ी सीनियर लेवल्स पे कई साल काम किए हैं, तो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तभी इनको इतनी ज़्यादा फंडिंग मिल रही है। पर क्या ये इंडिया में ये मॉडल सक्सेसफुल होगा? मतलब जो चीज़ बाहर चलती है ज़रूरी थोड़ी है कि यार इंडिया में भी चल जाएगी। तो देखो भैया, वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार अब थ्रासियो भी इंडिया में एंट्री मारने वाला है। रिसेंटली उन्होंने $1 बिलियन की फंडिंग रेज करी है, तो मार्केट तो यार इंडिया का काफ़ी बड़ा है। बट इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं, वो अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला चैलेंज है कि क्या इंडियन मार्केट अभी इतना मैच्योर हो गया है कि अब सारे ब्रांड्स को कंसोलिडेट करना पड़े। मतलब अगर आप यूएस या यूरोपियन मार्केट्स देखोगे, काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट ब्रांड्स बन चुके हैं, ई कॉमर्स, इंटरनेट पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए जो थ्रासियो टाइप के बिजनेस मॉडल काफ़ी वहाँ चलते हैं। इंडिया में अभी अगर आप देखोगे कि भैया अभी तो इंटरनेट आया है, वो भी पूरा सबके पास पहुंचा नहीं है, काफ़ी लोग अभी भी 2G पे हैं। ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स अभी भी पूरे इंटीरियर्स ऑफ इंडिया में नहीं पहुंचा है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। उसके अलावा मोस्टली इंडिया में अनब्रांडेड जो सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, चाहे वो आपके यूटेंसिल्स हो गए, खाना हो गया, इवन जिसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल हैं जैसे कि कपड़े, जूते, वहाँ पे भी जो अनब्रांडेड वाला जो सेगमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और जितना भी ब्रांडेड सेगमेंट है उसमें कुछ तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, और जो ब्रांड्स धीरे धीरे आ रहे हैं वो अभी काफ़ी छोटे फेज में हैं। कुछ ही ऐसी D2C ब्रांड्स हैं जो कि बड़े हुए हैं, और बाकी सब अभी पिछले कुछ ही सालों में शुरुआत हुई है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या इतने इंडिपेंडेंट ब्रांड्स हैं जिनको ये सारे स्टार्टअप्स एक्वायर करेंगे? मतलब वहाँ थ्रासियो ने 200 से भी ज़्यादा ब्रांड्स एक्वायर कर लिए हैं, यहाँ पे जो 8 से 10 स्टार्टअप उस मॉडल पे ऑपरेट कर रहे हैं, क्या वो इतने ब्रांड्स को एक्वायर कर पाएंगे? वैसे मेंसा ब्रांड्स ने अभी तक 12 कंपनीज को ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है। अब आगे देखेंगे कि यार वो कितने और कंपनीज को एक्वायर कर पाते हैं इतनी फंडिंग के बाद। दूसरा चैलेंज है कि यार ये मॉडल तभी चलेगा जब आप सिमिलर टाइप ऑफ ब्रांड्स को एक्वायर करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार जो मेन इन स्टार्टअप्स का USP है वो ये कि यार ये काफ़ी प्रोसेसेस बिल्ड करते हैं और ओवरऑल काफ़ी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। अब ये तभी चलेगा ना कि यार अगर आप सिमिलर सेक्टर ऑफ ब्रांड्स को खरीदें, मतलब अगर आपने सारे क्लोथिंग ब्रांड्स खरीदे तो आप इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम कर सकते हो। अब मान लो आपने एक फूड ब्रांड खरीदा, एक क्लोथिंग खरीदा, एक वेलनेस खरीदा, सबके रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाते हैं। अब फूड में भी डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं, किसी में कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है, कोई किसी का शेल्फ लाइफ ज़्यादा होता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स अगर सिमिलर नहीं हुई तो फिर स्केल अप करने में दिक्कत होगी। तीसरा चैलेंज है कि जो भी बड़े बड़े कंपनीज हैं वो ऑलरेडी कई सारे सेपरेट ब्रांड्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो आपको HUL, डाबर, मैरिको, इन सब के तो मल्टीपल ब्रांड्स के बारे में पता ही होगा। इवन जो स्टार्टअप्स जैसे कि विनग्रीन्स हो गया, मामा अर्थ हो गया, ये भी अपने धीरे धीरे मल्टीपल ब्रांड्स खोल रहे हैं ताकि वो सेम सेक्टर में डिफरेंट प्राइस पॉइंट में लोगों को टारगेट कर पाएँ। अब फिर क्वेश्चन आता है कि यार ये जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं इनके पास फिर क्या एक्स्ट्रा मोट रहेगा जो कि वो इतनी बड़ी कंपनीज और अपकमिंग स्टार्टअप के साथ कम्पीट कर पाएंगे? ये भी टाइम ही बताएगा। अगला चैलेंज आता है कि क्या इनके पास इनफ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा अपना मोट बिल्ड करने के लिए। तो क्योंकि यार ये शुरुआत से कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं फिर स्केल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो यार एक VC फर्म की तरह ही हो गया जो कि कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है,
चाहे गाइडेंस चाहिए हो, चाहे नेटवर्किंग चाहिए हो, चाहे हायरिंग में मदद चाहिए हो, इन सब में हेल्प करते हैं। कभी कभी तो वीसी फर्म के एम्प्लॉयज़ भी आके कंपनी को रन कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टार्टअप्स हैं ये भी तो यार एक वीसी फर्म की तरह ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर ये अपने आप को अलग कैसे करेंगे, ये वक्त ही बताएगा। और जो आखिरी चैलेंज है वो ये है कि यार फाइनल एग्जिट कैसे मिलेगा इन्वेस्टर्स को। नॉर्मली अगर आप एक ब्रांड शुरू करते हो, बाद में जाके या तो आप अपना आईपीओ कर लेते हो या मर्ज हो जाते हो या कोई और कंपनी अक्वायर कर लेती है। तो यहाँ पे इनको तो मुश्किल ही है कि यार कोई और कंपनी अक्वायर करेगी, क्योंकि इनके अंडर खुद इतने सारे डिफरेंट ब्रांड्स होंगे। फिर मर्ज करने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि दो कंपनीज के पास सिमिलर टाइप ऑफ ब्रांड्स हो गए तो फिर कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर फाइनल ऑप्शन बचता आईपीओ, जो कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये इनिशियली इतना था फंडिंग रेज कर ही रहे हैं। तो जब तक ये फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि यार आगे जाके हम प्रॉफिटेबल कैसे होंगे, इतना आसान नहीं होगा आईपीओ करना। अब चैलेंजेस इतने सारे हैं बट अपॉर्चुनिटी भी उतनी ज़्यादा है, तभी इतने सारे स्टार्टअप्स अभी इस फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स एक के बाद एक फंडिंग दिए जा रहे हैं। तो ये तो यार वक्त ही बताएगा कि यार इनमें से कौन से स्टार्टअप्स एंड में सर्वाइव करते हैं और कैसे ये एक दूसरे से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं। बट एक फ़ायदा तो होगा ही, क्या जो आजकल जो नए नए शॉपिफाई पे ब्रांड्स बन रहे हैं या लोग अपना अमेजोन पे सामान बेच रहे हैं, इनको काफ़ी बढ़िया एग्जिट मिल जाएगा, अच्छे खासे बढ़िया करोड़पति बन जाएंगे। तो इससे ओवरऑल इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये था थ्रासियो मॉडल के ऊपर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह ये वीडियो शेयर कर देना। आगे हम ऐसी स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।